प्रेम सागर जी के बचपन से लेकर उनके जुवेनाइल होम तक के सफर की कहानी तो पंडित जी सुन ही चुके थे। अब उन्हें बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी ये जानने की थी कि जिसका बचपन इतना डिस्टर्ब था, वो इंसान आज इतना काम और कंपोज्ड कैसे था। इतना बड़ा और अच्छा चेंज उनकी लाइफ में कौन और कैसे लाया, ये जानने के लिए पंडित जी ने सोचा कि नेपाल में बचे हुए 2 दिन वे कहीं और न जाकर उसी मंदिर में प्रेम सागर जी से मिलने जाएंगे। अपने ऑफिस के शेड्यूल की वजह से पंडित जी के पास बस सुबह का ही टाइम था जिसमें वे प्रेम सागर जी से मिल सकते थे, और नेपाल कोई पड़ोस में तो था नहीं कि जब मन करे आ जाएं। इसीलिए उनके पास बस यही 2 दिन थे जिनका यूज उन्हें करना था। अगले दिन सुबह और भी जल्दी उठकर पंडित जी तैयार होकर मंदिर चले गए। पता नहीं क्यों उन्हें एक उम्मीद थी कि प्रेम सागर जी उनसे पहले वहां मौजूद होंगे। कल जब वे दोनों आपस में बात कर रहे थे तब प्रेम सागर जी ने बताया था कि वे ब्रह्म मुहूर्त में यानी सुबह लगभग 4 बजे मंदिर पहुंच जाते हैं और फिर 1 घंटा मेडिटेशन करते हैं। यही हिसाब लगाकर पंडित जी सुबह 4:45 बजे मंदिर पहुंच गए थे। उन्होंने देखा कि प्रेम सागर जी अपने मेडिटेशन में डूबे हैं। पंडित जी ने उन्हें डिस्टर्ब ना करते हुए चुपचाप अपनी पूजा की और वहीं बैठकर मेडिटेशन खत्म होने का वेट करने लगे। थोड़ी देर में प्रेम सागर जी ने अपनी आंखें खोली और पंडित जी को वहां देखकर मुस्कुराने लगे। आप अपने वादे के पक्के हैं? हंसते हुए प्रेम सागर जी पंडित जी से बोले। आपकी कहानी है ही इतनी इंटरेस्टिंग कि मैं खुद को रोक ही नहीं पाया, पंडित जी बोले। प्रेम सागर जी जानते थे कि पंडित जी अपने बेहद बिजी शेड्यूल में से किसी तरह थोड़ा सा टाइम निकाल करके आए हैं। इसीलिए उन्होंने देर ना करते हुए वहीं से अपनी कहानी शुरू की जहां पर कल छोड़ी थी। उन्होंने बताया कि जब उन्होंने जुवेनाइल होम में पहली बार श्रीमद् भगवद गीता का ये श्लोक सुना तब वे नहीं जानते थे कि गीता क्या है और उसमें क्या कहा गया है। उन्हें तो बस संस्कृत भाषा अच्छी लगी थी और उन्होंने सोच लिया था कि उन्हें यह भाषा सीखनी है। प्रेम सागर जी ने बताया कि जब वो क्लास पूरी हुई तो वे उस टीचर के पास गए और पूछा कि वो अभी जो सुना रहे थे वो क्या था। टीचर ने बताया कि वे बच्चों को श्रीमद् भगवद गीता पढ़ा रहे थे और ये संस्कृत भाषा थी जिसमें कि गीता लिखी गई है। उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या मैं भी इस क्लास में बैठना चाहूंगा। मैं तो इसी सवाल का इंतजार कर रहा था। मैंने फट से हाँ कर दी और इस तरह न सिर्फ मेरा श्रीमद् भगवद गीता पढ़ने का सफर शुरू हुआ, साथ ही मेरी लाइफ चेंज होने की भी शुरुआत हो गई। प्रेम सागर जी को जिस जुवेनाइल होम में रखा गया था वो वाकई भटके हुए बच्चों की लाइफ सुधारने वाली जगह थी। वहां हमारी पढ़ाई लिखाई से लेकर फिजिकल और मेंटल हेल्थ का पूरा ख्याल रखा जाता। उन्होंने बताया कि जैसे जैसे वे श्रीमद् भगवद गीता सुनते जाते वैसे वैसे उनका मन शांत होता जाता। दुनिया से, समाज से जितनी भी शिकायतें थीं, भगवान और किस्मत से जो भी कंप्लेंट्स थीं, सब धीरे धीरे कम होती जा रही थीं। अब बहुत सारी बातों का मतलब और उनकी वजह दोनों समझ आने लगे थे। अब लगने लगा था कि जो ये जिंदगी मिली है उसे वेस्ट नहीं करना है। मेरा जन्म कहाँ हुआ, मेरे माँ बाप कौन थे, मेरा बचपन कितना खराब बीता, ये सब मेरे कंट्रोल के बाहर की बातें थी। लेकिन अब जो आगे की लाइफ है उसमें कम से कम मेरा जो रोल होगा वो मैं तय कर सकता हूं और मैं इसे अपनी तरफ से खराब नहीं करूंगा। मैंने कोई बहुत बड़ा अपराध तो किया नहीं था और मेरा बर्ताव भी उन लोगों को बहुत अच्छा लगा, इसीलिए मुझे जल्दी ही वहां से छोड़ दिया गया। वैसे भी कानून के हिसाब से मुझे 1 साल से ज्यादा के लिए वहां नहीं रखा जा सकता था। अब मेरे पास कहीं जाने की जगह नहीं थी, इसीलिए मुझे फिर से एक गवर्नमेंट फैसिलिटी में भेज दिया गया। इस बार प्रेम सागर जी के पास अपनी लाइफ के लिए एक एम था, एक बेहतर सोच थी और कुछ भी करके खुद को हर दिन थोड़ा और अच्छा बनाने की इच्छा थी। प्रेम सागर जी ने अपनी पढ़ाई पर बहुत मेहनत की, साथ ही लाइब्रेरी से श्रीमद् भगवद गीता भी लेकर पढ़ते रहे। जैसे जैसे उन्हें गीता ज्ञान की कुछ बातें समझ आने लगीं और उन्होंने उन बातों को अपनी लाइफ में अप्लाई करना शुरू कर दिया, वैसे ही उन्हें लगने लगा कि जो आज तक उन्हें अपनी लाइफ की सबसे बड़ी कमियां या अपना बैड लक लग रहा था वो बस उनकी समझ का फेर था। उनके और उनके अच्छे भाग्य के बीच अज्ञान का एक पर्दा था जो धीरे धीरे हट रहा था, और जैसे जैसे ये पर्दा हट रहा था उनकी लाइफ में खुशी और सेटिस्फैक्शन दोनों आते जा रहे थे। प्रेम सागर जी ने सेल्फ स्टडी करते हुए पहले हाई स्कूल और फिर इंटरमीडिएट कंप्लीट किया और फिर उन्हें एक छोटी सी लेकिन इज्जतदार नौकरी मिल गई। जब अपनी जिंदगी सेटल हुई और थोड़ा पैसा भी आने लगा तब पंडित जी ने सोचा कि क्यों ना जितनी जल्दी हो सके समाज की सेवा की जाए। इसके लिए उन्होंने पहले खुद प्राइवेट ट्यूशन लेकर लगातार 5 साल तक संस्कृत पढ़ी
और फिर जाने कितनी बार श्रीमद् भगवद गीता पढ़ी। जब उन्हें लगने लगा कि अब उनके अंदर गीता ज्ञान को लेकर थोड़ी बहुत समझ आ गई है, तब उन्होंने अपनी तरह के बाकी लोगों की जिंदगी बदलने का डिसीजन लिया। वे दोबारा उन्हीं जगहों पर गए जहां उनका बचपन बीता था। वहां की अथॉरिटीज से रिक्वेस्ट की कि वे बिना किसी स्वार्थ के बस बच्चों को गीता ज्ञान समझाना चाहते हैं, ताकि उनके भीतर पल रहा गुस्सा और दुख खत्म हो, दुनिया को देखने का एक नया नजरिया उन्हें मिले और उनकी जिंदगी बेहतर हो। उनका बैकग्राउंड, उनका सफर और उनका प्रेजेंट देखकर अथॉरिटीज ने खुशी से उन्हें यह मौका दिया, और तब से आज तक उनसे जितना बन पाता है वे इन बच्चों के बीच जाते हैं, उन्हें गीता ज्ञान की सौगात देते हैं और कोशिश करते हैं कि उनकी लाइफ में एक डिफरेंस ला सकें। प्रेम सागर जी ने बताया कि वे लगभग 40 साल से गीता पढ़ रहे हैं और हर दिन पढ़ते हैं। अभी भी उन्हें लगता है कि ऐसा बहुत कुछ है जो उन्हें पूरी तरह से नहीं पता, लेकिन आज अगर उनकी कोई रिस्पेक्ट है, उनकी जिंदगी की एक दिशा है, तो वो सब गीता ज्ञान की बदौलत ही है। प्रेम सागर जी की बातों से पंडित जी बहुत इंप्रेस थे। एक इंसान अपनी लगभग सारी जिंदगी दूसरों को सही राह दिखाने में बिता देता है, अपने लिए कुछ भी नहीं सोचता, और फिर भी उसे लगता है कि उसका सीखना अभी पूरा नहीं हुआ है, तो ऐसे इंसान को सच में ही कर्मयोगी मानना चाहिए। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संग त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमी वाम्भसा। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म योग करने वालों की विशेषता बता रहे हैं। भगवान कहते हैं कि कर्मयोगी सभी कर्म फलों को परमात्मा को समर्पित करके निष्काम भाव से कर्म करता है, तो उसको पाप कर्म कभी स्पर्श नहीं कर पाते हैं, जिस प्रकार कमल का पत्ता जल को स्पर्श नहीं कर पाता है। अब इसे सिंपल वर्ड्स में समझते हैं। भगवान कह रहे हैं कि एक सच्चा कर्मयोगी वो होता है जो अपने सभी कामों को निष्काम यानी बिना किसी इच्छा के करता है। इस बात को डिटेल में ऐसे समझना चाहिए कि काम करते हुए उस काम से अटैचमेंट या फल की इच्छा ना करना ही निष्काम कर्म कहलाता है। जैसे कि अगर कोई अपने माँ बाप की सेवा करे या किसी की भी सेवा करे, तो बदले में ना तो कोई उम्मीद करे, यहां तक कि ये भी ना सोचे कि मुझे इसके बदले पुण्य मिलेगा, और जिसके लिए कुछ करे बिना किसी मोह या अटैचमेंट के करे। ऐसा करने में जो कामयाब हो जाए वही सच्चा कर्मयोगी है। ऐसे इंसान को दुनिया के पाप उसी तरह छू नहीं पाते हैं जिस तरह हमेशा पानी में रहने के बाद भी कमल का पत्ता गीला नहीं होता है। कर्मयोग के लिए श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है कि ये मन को शुद्ध करता है। ये इंसान को कर्म और धर्म पर विचार करने और अपने धर्म के अकॉर्डिंग काम करने, भगवान की भक्ति करने और उस अर्थ में अपनी लाइफ के प्रत्येक क्षण में भगवान श्री कृष्ण के बराबर बनने की ओर ले जाता है। पंडित जी ने प्रेम सागर जी को सच्चे दिल से नमस्कार किया और कहा कि आपसे बहुत कुछ सीखा है, आगे भी सीखता रहूंगा। इसके बाद पंडित जी ने प्रेम सागर जी से उनका फोन नंबर लिया और उन्हें नमस्कार किया।